हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति और आज की खबरों में हम सबसे पहले बातें करेंगे बाढ़ की, जहां एसपी लिपित सिंह ने NTPC थाना क्षेत्र के ढीबर गांव में गंगा नदी से मिट्टी बालू की लगातार अवैध रूप से खुदाई की सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। इस संदर्भ में लिपित सिंह ने कहा कि घनी आबादी वाले इलाकों के बिल्कुल पास से मिट्टी और बालू की खुदाई की जा रही थी, जिसको लेकर इलाके में छापेमारी की गई। कट रहा है वो धरो कट हां ये करो, अरे ऊपर चालू करना, करा चालू डाल दे जा क्योंकि गांव में अवैध रूप से भट्टी वाले लोग शायद मिट्टी के बहाने बालू ही काट करके ले जा रहे हैं और जब यहाँ पे हम लोग ने देखा तो बहुत ही खराब स्थिति है। बहुत करीब 10-10 फीट तक कटा हुआ है। यहाँ पे JCB के भी ऑपरेशन के मतलब वो जो जिस तरीके से काटता है उस तरीके का वो मिला है हम लोग को एविडेंस। तो यहाँ पे उसमें उसी क्रम में आने के बाद भागने लगे तो 10 ट्रैक्टर हम लोगों ने सीज किया है और यहाँ पर माइनिंग आकर के यहाँ पे देखेगा कि किस तरह का वॉयलेशन है और जो भी केस या FIR होगा वो रजिस्टर होगा। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के पशु टीका कर्मी नियमित मानदेय सुनिश्चित करने सहित अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक काम नहीं होगी, यह सरकार होश में आओ, जब तक मांगे नहीं, जब तक काम नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। वैक्सीनेटर का शोषण बंद करो। उधर संग्रामपुर के गोविंदपुर मोहल्ले में मानस कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रखंड के मध्य विद्यालय गोविंदपुर में मानस सेवा समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राम कथा के चौथे दिन कथावाचक पंडित रविशंकर जी महाराज ने श्रद्धालु श्रोता भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि जब धरती पर पाप का बोझ अधिक बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं पापों का नाश कर धरती का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार उनका स्वरूप अलग अलग होता है। वे कभी श्री कृष्ण के रूप में तो कभी राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। बेगूसराय में ठाकुरबाड़ी से अज्ञात चोरों के द्वारा 200 साल पुरानी अष्टधातु की 4 बेशकीमती मूर्ति की चोरी कर ली गई है। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के बल्लभपुर गांव स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी की है। पुजारी के द्वारा घटना की सूचना स्थानीय सरपंच और ग्रामीणों को दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर नया गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है।
ये मंदिर का ताला खुला हुआ था, उसमें राम, सीता, गोपाल जी, हनुमान जी धातु की मूर्ति गायब था। तब हम ग्रामीण को हम सूचना दिए, 100-200 के संख्या में ग्रामीण आए, खेत खलिहान सगरे खोजे, एक बोतल शराब का था मिला, केला भिरा, बहुत खोजबीन के बाद नहीं मिला है। थाना क्षेत्र में बलहपुर एक गांव है, उस गांव से करीब 0.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ठकुरबाड़ी है, जिसमें कि राम, सीता, गोपाल और हनुमान जी का अष्टधातु की प्रतिमा उसमें था। तो उसमें पुजारी है बागडोह का रहने वाला राजकुमार झा। तो वो रोज पूजा करने के बाद में रात को 9 बजे वहाँ से अपना घर चला आता है। यानी मंदिर एकांत जगह में है, उस जगह पे कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है और बिल्कुल अकेला है अपने आप में ठकुरबाड़ी। तो बाहरी गेट में ताला लगा हुआ है, वो ताला सुबह तक भी लगा हुआ है। चोर दीवार फांद करके अंदर प्रवेश किया है और जिस परिसर में वो चारों मूर्ति रखा हुआ था उस परिसर का ताला तोड़ करके और वो मूर्ति चोरी करके लेके चला गया। उधर बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 102 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। डीएम राहुल कुमार को मिली गुप्त सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। मौके से पुलिस ने एक तस्कर और एक सुमो विक्टा गाड़ी को भी जब्त किया है। उत्पाद विभाग के पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 फरवरी को सभा है, इसी को लेकर सघन तलाशी अभियान और छापेमारी की जा रही है। बागवारा चौर में कुछ अवैध शराब के कारोबारी लोग वहाँ अवैध शराब इकट्ठा करते हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे टाउन में। ये सिंघौल ओपी के अंतर्गत आता है बागवारा चौर। और वहाँ से हम लोग वहाँ से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति को संदिग्ध स्थिति में पाया गया, जिनका नाम है नीरज कुमार, सन ऑफ उमेश सिंह, साकिम अमरौर, थाना सिंघौल ओपी के ये रहने वाले हैं। और इनको वहाँ संदिग्ध अवस्था में पाया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हाँ, ये शराब कारोबारी के सामान का हम देख रेख करते हैं। कुल 3312 बोतल रॉयल स्टैग विदेशी शराब बरामद हुआ है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में मोतिहारी के चकिया बनरझूला चौक पर राजद के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु का भव्य स्वागत मधुबन विधानसभा के राजद के भावी प्रत्याशी शंभू गुप्ता ने माला पहनाकर सैकड़ों समर्थक के साथ स्वागत किया। दरअसल अनिल कुमार साधु पटना से मोतिहारी नगर भवन में आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे। देखिए, पूरे बिहार में हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो उनका रथ निकला है आरक्षण बढ़ाओ और बेरोजगारी हटाओ। दूसरा है तेज प्रताप जी का भी बदलाव यात्रा निकल चुका है और हम लोग पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और जो नरभक्षी सरकार है, जो डबल इंजन की जो सरकार है, उसके बारे में पोल खोल रहे हैं कि ये दोनों सरकार दलितों का बहुजनों का एक नंबर का दुश्मन है। जो दलितों के मठाधीश अपने आप को कहते हैं रामविलास पासवान जी, वो जो रक्षक था वो आज ये भक्षक बन बैठे हैं। पूरे बिहार का आंकड़ा उठा के आप देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा दलित महिलाओं पर यौन शोषण हुए हैं और दलितों पर सबसे ज़्यादा हत्याएं हो रही है, सबसे ज़्यादा दलितों का। वही सब पूरे बिहार में हम लोग जाके बता रहे। ये जो नीतीश कुमार जी हैं, ये अभी हमारा जो दलित का जो बैकलॉग था 4.5 लाख, अभी तक ये पूरा नहीं किए हैं। ये दलित महादलित करके हम लोग के आपसी मतभेद को इन्होंने ये किया है। इस बार 19 में जो लोकसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर इस बार पूरे बिहार के युवा जो नारा लगाते थे हर घर मोदी घर घर मोदी, अब यही युवा कह रहे हैं कि बर्बर मोदी गड़बड़ मोदी। राजधानी में इन दिनों क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। जमीनी विवाद में सरेआम अपराधियों ने एक दूध व्यवसायी को गोली मार दी है। गोली लगने से दूध व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या का यह मामला 90 फीट पत्रकार नगर थाना क्षेत्र का है। मामले की जानकारी मिलते ही पत्रकार नगर थाना और एडिशनल एसपी सुशांत कुमार सरोज दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। जिसे युवक को गोली मारी गई है, उसका नाम दीपू सिंह बताया जा रहा है। मृतक पूरा बैरिया का रहने वाला है। पुलिस की माने तो गांव के लोग ही दीपू को लेकर आए थे। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र 90 फीट श्यामा हॉस्पिटल के पास पहुंचते ही युवक को 2 गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और जो घटना किया उसका पहचान हो गया है। ये लोग आपस में ही संबंधित हैं जी, और आपसी कोई रंजिश इन लोगों का है। जो उनके परिजन आए थे, जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है आपस में रिलेटिव है और आपसी कोई कारण है ये घटना घटी है। सहरसा के इंदौर स्टेडियम के समीप सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को अनुग्रह अनुदान की राशि 1,50,000 रुपए तक अविलंब सेवानिवृत्त के पश्चात देने सहित अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के संगठनों ने 1 दिवसीय धरना दिया। मेरा मांगना है कि बिहार सरकार समान काम का समान वेतन दिया है, राज्य के गिरक्षकों को समान सुविधा नहीं दी गई है, जिसके चलते आज पूरे तमाम राज्य में गिरक्षकों का 1 दिवसीय धरना जिला समन्वयता के कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। हमारी 14 सूत्री मांग है, जिसमें अगर जिला समन्वयता अपने स्तर से सरकार और मुख्यालय से नहीं कराते हैं तो कल दिनांक 15/2019 को जिला पदाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना होगी। बिहार के हाजीपुर में मोरल पुलिसिंग देखने को मिली, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने होटलों और रेस्टोरेंटों में बैठे लड़के लड़कियों को ढूंढ कर निकाला और उन्हें अपमानित किया। बजरंग दल के नैतिकता के सिपाहियों ने होटलों में बैठे लड़के लड़कियों के बैठने पर आपत्ति जताई और लड़के लड़कियों को एक दूसरे के हाथों में जबरन रक्षा सूत्र बंधवाया। बजरंग दल के इन नैतिकता के सिपाहियों की हरकत से सहमे लड़के लड़कियां गिड़गिड़ाते दिखे तो कई लड़कियां डर से चेहरा छिपाते दिखी। मोरल पुलिसिंग की इन तस्वीरों के बीच पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। हालांकि वैशाली के एएसपी ने दावा किया है कि वीडियो मिलने या शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? उधर उधर। आप वीडियो बनाइए ना। जय श्री राम। खाली है क्या? कहाँ गया? भैया वीडियो बंद कर दें प्लीज। वीडियो क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग लड़ते हैं आप ही लोग के लिए, सभ्यता संस्कृति के लिए। किस क्लास में पढ़ती हो? को बनाना है इधर, यहाँ वीडियो तुम्हारा नहीं होगा, यहाँ वीडियो तुम्हारा नहीं होगा, यहाँ जा। बुलाने का मतलब है पर्टिकुलर डेट नहीं होना चाहिए। ऊपर रूम है ना? है ना? हाँ, बुलाई बुलाई बुलाई। प्यार करने का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं रहिएगा। ठीक है, हम लोग प्यार के खिलाफ नहीं है, अश्लीलता के खिलाफ। अभी इस प्रकार का वीडियो भी देखे नहीं है हम लोग, और मुझे इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है। अगर हमको वीडियो का फुटेज प्राप्त होता है तो देखेंगे उसमें क्या किया गया है।
पटना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ ये युवक अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे थे। मामला फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का है। इस घटना की शिकायत फुलवारी शरीफ थानेदार कैशर आलम को मिली। पुलिस ने तफ्तीश की और पुलिस ने 4 अपराधी को पकड़ा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इस गिरोह का मास्टरमाइंड जुनैद अहमद निकला। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो अरशद के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 गोली, 1 खंजर पुलिस ने बरामद किया। वहीं वेस्ट एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि इनके पास से एक बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसके गाड़ी में पुलिस का टैग लगा हुआ था। पुलिस का टैग लगाने की मंशा ये थी कि ये अपराध से बच सके। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हाँ बताइए। हाँ फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंदर एक मोबाइल चोरी की, मोबाइल स्नैचिंग की घटना घटी थी, जिसके अनुसंधान में हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद इसी क्रम में एक घर में छापामारी के दौरान 2 ये पिस्टल, देसी बेड और 4 लाइव राउंड्स वो प्राप्त हुए हैं। फिलहाल अनुसंधान जारी है कि इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से परचेज किया, तो इसके बारे में अभी अनुसंधान कर रहे हैं। मोबाइल रिकवर हो गया है और 3 एक्यूज्ड जो मोबाइल स्नैचिंग के संबंध में थे वो भी गिरफ्तार हो गए। जहाँ तक कि अभी तक अनुसंधान है, हालांकि अनुसंधान जारी है। एक जो इसमें अभियुक्त है, इसका प्रीवियस एक क्राइम रिकॉर्ड है रूपसपुर में, जुनैद अहमद नाम का, जिसका कि पहले से एक केस है रूपसपुर में। और बाकी दोनों अभियुक्त के बारे में या तीनों के बारे में अभी तक के अनुसंधान में कोई लिप्तता नहीं पाई गई है। फिलहाल तो अनुसंधान जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 30 जवान शहीद हुए हैं। इस आतंकी हमले से भारतीयों में खासा आक्रोश है। इसी आक्रोश की झलक राजधानी पटना में गुरुवार की शाम देखने को मिली, जहां आतंकी हमलों में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सैनिक शहीद हुए अपने देश के प्रति, उनके याद में हम लोग कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि हमारे देश में हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक करने की बारी आ गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय। ये कैंडल जलाया आज जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में जिस तरीके से सीआरपीएफ पर हमला आतंकी हुआ है, उसमें काफ़ी सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आदरणीय से मेरी यह मांग है तो उन लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत आ पड़ी है। तमाम सैनिकों को हम लोग कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पटना पुलिस बड़ी सफलता हासिल करते हुए आतंक का पर्याय बन चुके दुर्दांत और वांछित अपराधी छोटू डोम को अन्य साथी के साथ पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छोटू डोम लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में वांछित था और पटना पुलिस के लिए काफी सिरदर्द बना हुआ था। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि छोटू डोम अपने अन्य साथी के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर पुल के नीचे एकत्रित हुआ है। पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन कर छोटू डोम को समय रहते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने छोटू डोम के पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस छोटू डोम के गिरोह के अन्य सरगनाओं की तलाश कर रही है। यदि घटना हुई थी उसको लेके लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसी में सूचना मिली कि मीठापुर जो आरोपी है उसके नीचे 2 अपराधी, संदिग्ध अपराधी वहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसमें से एक कुख्यात छोटू है और अपने साथी के साथ, जिसकी इस घटना में संलिप्तता हम लोग को पहले से प्रतीत हो रही थी। तो उसी क्रम में एक टीम बनाकर, जिसमें जक्कनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में और कुछ हम लोग के स्पेशल सेल के लोग थे, टीम ने जब वहाँ घेराबंदी की तो उसमें छोटू डोम जो कुख्यात अपराधी है अपने साथी राजू और अर्जुन के साथ पकड़ा गया।
छोटू के पास एक कट्टा और 3 गोली बरामद हुई है और पूछताछ में इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि जक्कनपुर घटना में ये लोग अपने 10 साथियों के साथ अंजाम दिए थे। और उनको एक और बात इसमें सामने आई है कि ये लोग बोकारो में घटना कार्य करने जा रहे थे, तो उसके लिए उनको जाने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।